नमस्कार दोस्तों। चाइना से एक नया वायरस, इसकी न्यूज स्प्रेड होनी शुरू हो गई। जी टीवी ने भी शो कर दिया कि एक आउटब्रेक हुआ है चाइना के अंदर। सोशल मीडिया भर चुका है वीडियोस के साथ और फोटोज आती हैं कि पूरे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है, पीछे हो क्या रहा है? क्या दोबारा से एक वायरस स्प्रेड कर दिया है चाइना ने? अब कई लोगों की स्पेकुलेशन ये भी है कि जब जब चाइना की इकोनॉमी डाउन आती है या यहाँ पर कोई जिसे बोलते हैं एक तरह से जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, कभी ताइवान में कभी हांगकांग में, जब वो शुरू हो जाते हैं या इकोनॉमी डाउन आती है तो ये कोई ना कोई नया वायरस बाहर निकाल देते हैं। इसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स ने दावे करने शुरू कर दिए कि जी देखिए, वीडियो भी आ गई, फोटो भी आ गई और एक पैंडेमिक यहाँ पर खड़ा हो गया है। वेटिंग रूम भरे पड़े हैं और जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब इसमें कुछ हकीकत है, कुछ फसाना भी है। फसाना कैसे है कि सपोजिंग आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वहां पर हर आदमी दुख दर्द में ही दिखाई देता है। आप भारत में चले जाइए, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आप भंगड़े डालते हुए तो कभी हॉस्पिटल जाओगे नहीं। भाई आपको तकलीफ थी तभी जा रहे हो, कोई दुख दर्द था तभी जा रहे हो। तो किसी भी हॉस्पिटल में आपको कोई बहुत हंसता खेलता भंगड़े डालता हुआ पेशेंट तो दिखाई देगा नहीं। तो चाइना में भी वही हाल है। तो जो ये फसाना बनाया जा रहा है कि ये देखिए सारे पेशेंट्स की मायूसी है, भाई मायूसी थी तभी तो हॉस्पिटल गए। अब उसी वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया भर दिया कि देखिए जी चाइना में एक वाइड स्प्रेड एक पेंडेमिक आ गया है और जो ये HMPV वायरस है इसने लोगों को घेर लिया है। और ये जो वीडियोस है इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि सारे हॉस्पिटल ओवरवेलमली वो क्राउडेड है। चलिए अब मैं वो भी बता देता हूं आपको कि हुआ क्या है। ये सर्दियों का टाइम है। सर्दियों में जनरली कोल्ड एंड कफ लोगों को हो ही जाता है। वहां इस बार भी वही हाल है। हॉस्पिटल्स में लोग ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ये नॉर्मल हर साल होता है। मुझे नहीं समझ आया कि इसमें इतनी बड़ी वो सेंसेशन वाली चीज क्या थी। लेकिन जो ये HMPV है इसका अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और लोगों ने इसे लिंक करना शुरू कर दिया कोविड-19 से। ये बोलना शुरू कर दिया कोविड-19 भी दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। अब एग्जैक्टली 5 साल के बाद दिसंबर 2024 को इन्होंने एक नया वायरस निकाल दिया है और इसके सिम्टम्स भी वैसे ही हैं जैसे कि वो काला दिन या काला महीना कोविड-19 का, जब सारी दुनिया को 3 साल के लिए उसने कैद कर दिया था। अब जो ये क्लेम्स हैं इसको थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूं कॉशियसली हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। क्रेडिबल जो रिपोर्ट है उसकी वैलिडिटी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया एक क्रेडिबल हम बोलते हैं तो वो उसमें जो दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ये हकीकत है। बार बार बोल रहा हूं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पैंडेमिक अभी हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं हो गया होगा, तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चाइना को लेकर अभी आप सोच कर देखिए, हमेशा सेंसेशंस आपको भारत की मीडिया में बहुत जल्दी सुनाई देती है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया को मैंने छान लिया, कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। शी जिनपिंग को पहले भारत की मीडिया में कई फेंकू लोग, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है जिन्होंने बोला था कि भाई शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया है। याद होगा 2 साल पहले शी जिनपिंग जब 10-15 दिन के लिए बाहर नहीं निकले थे या कहीं भी उनकी न्यूज नहीं थी, तो इंडियन फेंकुओं ने एक न्यूज बना दी, शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया, उन्हें जेल कर दी है, मिलिट्री की कू हो गया है। और देखिए बेजिंग की सड़कों के ऊपर आर्मी आ गई है। और उसके बाद उस फेंकू ने, एक ही आदमी है जो फेंकू है चाइना को लेकर, और उसने एक बार ये भी बोल दिया कि देखिए जी शी जिनपिंग को मार दिया है। इतनी सेंसेशन हुई कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख तो व्यूज आ गए, बस घर भर गया डॉलर्स के साथ। इनको सिर्फ इसी चीज से मतलब होता है। लेकिन चाइना को लेकर ही हमेशा ये क्लेम्स किए जाते हैं। उसके 2 रीजन है। एक, चाइना से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, तो लोगों को एक इंटरेस्ट रहता है कि चाइना में हो क्या रहा है अंदर। एंड सेकेंडली, चाइना की जो दादागिरी है पूरे दुनिया में, उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि यहां से कोई बुरी खबर आए ना तो अच्छा है। तो इसीलिए लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए लोग ऐसी वीडियोस को बनाते हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को चाइना एक्सपर्ट बोलने के लिए। और भाई मैं चाइना में रहता हूं, यहां पर कहीं भी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखी नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर इंडियंस हैं,
वो डॉक्टर्स हैं, मेरे कई बार शोज में भी आए हैं। मेरी उनसे भी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप डॉक्टर हैं, क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि बड़ा नॉर्मल है ये गोल्डन कप वाला जो चीज़ है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि मैंने ये सारी न्यूज़ उनको भी भेजी है कि भाई यहाँ पे तो दिख रहा है कि लोगों ने मास्क डाला हुआ है और उनको खांसी भी आ रही है और लगता है कि भाई उनको कोई स्ट्रेंज तरह की इलनेस भी है। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर अगर मेरे से पूछे आप, तो चाइना में अगर आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे अभी भी लोग मास्क डालकर जाते हैं। अभी भी वो एक आदत पड़ गई है कि कभी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, कभी स्मेल आती है, कभी कुछ है, तो लोग मास्क डाल के रहते ही हैं। ये पैंडेमिक से पहले भी यही हाल था और पैंडेमिक के बाद तो ये दोबारा से एक तरह से नॉर्म्स बन गए हैं। तो ये जो एक चीज और क्लेम की जा रही है कि अब इस बार भी जो ये वायरस फैला है, ये भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें इफेक्ट कर रहा है। बड़े बड़े कैप्शंस लगाए जा रहे हैं, क्लेम किए जा रहे हैं कि चाइना में जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एक वायरस नहीं, मल्टीपल वायरसेस हैं। HMPV वायरस है एक, तो इन्फ्लुएंजा होना शुरू हो गया है और कुछ सिम्टम्स कोविड-19 के भी दोबारा से शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियोस बनती जा रही हैं, एक पैनिक की सिचुएशन, स्पेकुलेशन की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है सभी जगह पर। बट मुझे यहां पर चाइना में कहीं भी मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं दी है। मेरी वाइफ की खुद की प्रॉब्लम थोड़ी सी खराब थी, मैं उसे कल हॉस्पिटल जाकर दिखाने भी गया हूं, क्योंकि यहां पर क्लिनिक वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपको छोटा सा कफ एंड कोल्ड भी है तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हूं, तो मुझे कोई चीज अनयूजुअल नहीं दिखी है। किसी और स्टेट में जो यहाँ पे मैं रहता हूं उसको छोड़कर किसी और चीज जगह पे होगा तो उसके बारे में भी किसी को कोई भी खबर नहीं है। चाइना में सोशल मीडिया पे इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं है और ना डॉक्टर्स को पता है ना हॉस्पिटल्स को पता है। तो फिर इंडियन मीडिया इतना जोर जोर से क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे तो सांस लेने की प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड कफ हो गया, फीवर भी है, नाक भर गया है। और भाई भारत के अंदर भी ठंड है, वहां पर भी अगर आप नॉर्थ इंडियंस को पूछेंगे, हर एक दूसरे आदमी को कोल्ड एंड कफ है, किसी को बुखार है, किसी का नाक बह रहा है। बड़ा नॉर्मल है, सर्दियों में सभी को होता है ये निमोनिया, जिसको कॉमन कोल्ड एंड कफ बोलते हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने बोला, अभी दो मैंने सोशल मीडिया की न्यूज देखी, एक में बोला कि ये एल्डरली लोग हैं उनको ये टच कर रहा है, दूसरे वाले ने क्लेम किया कि जो छोटे बच्चे हैं ये उनको भी इफेक्ट कर रहा है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक कर दिया गया है जानबूझकर। उसके बाद अब ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कंट्रोल करेगी, दोबारा से लॉकडाउन में डालेगी। दोस्तों, समझ रहे हो आप? ऐसा कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी यहां पर चाइना में ऐसा कुछ हुआ है। ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स नॉर्मल है ये टाइम पर। अब आते हैं कि चाइना में एक्चुअली हो क्या रहा है। चाइना में जो इकोनॉमी है उसको डाउन देखते हुए लोग ये स्पेकुलेशंस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमी डाउन है, मैं बार बार बोलता हूं। अब आगे चाइनीज न्यू ईयर भी आ रहा है और आपको याद होगा कि 2023 में जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला था वो चाइनीज न्यू ईयर से थोड़ा सा पहले ही खोला था, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी चलती है चाइना की। चाइनीज न्यू ईयर में एक रूल है यहां पर कि हर आदमी को अपने पेरेंट्स के घर में, या जिसको पुश्तैनिक घर बोला जाता है, वहां पर जाना कंपलसरी है। आप ये नहीं है कि 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की छुट्टियां हैं आप किसी फॉरेन ट्रिप पे चले गए। और भाई हमारे भारत में तो 1 दिन की छुट्टी मिलती है इलेक्शंस के टाइम पर वोट देने के लिए, लोग उस पर भी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। बाहर में गई इलेक्शन, ये तो आती रहेंगी, अगले 5 साल के बाद देख लेंगे। बट चाइना में ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने पुश्तैनिक घर में जाता है। 80 करोड़ लोग यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो शहरों में से गांव की तरफ ही जाते हैं। सबके अपने गांव में अपने अपने घर हैं। एवरीबडी हैज टू गो देयर। 80 करोड़ लोगों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको शिफ्ट करने का, अपने शहरों से अपने गांव तक जाने के लिए। भारत में अगर 10-20 लाख लोगों को भी शिफ्ट करना पड़े, हमारा धुआं निकल जाएगा। और यहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 80 करोड़ लोगों को 2 हफ्तों में ये शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद ये घर में जाएंगे, सभी के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। इकोनॉमी को चलाने का इतना ब्यूटीफुल सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। प्लस जो सबसे बढ़िया काम मुझे लगता है चाइना में वो ये है कि जो टोल टैक्स है पूरे कंट्री में वो फ्री कर दिया जाता है। भाई ये सेलिब्रेशन का टाइम है, गवर्नमेंट का काम पैसे बनाना नहीं है,
वो सपोर्ट भी करना चाहती है लोगों को कि आप जाइए, अपने पेरेंट्स को मिलिए, अपने घर वालों को मिलिए, आपका सारा टोल टैक्स फ्री है पूरे कंट्री का, कोई टोल टैक्स नहीं चलेगा। और वहां पर लेकिन एक टोल टैक्स में एक जो होता है ऑटोमेटिक वाला, वो चल रहा होता है कि अगर आपको लगता है कि आप कंट्री की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एक आपके लिए खुला है, वरना बाकी सारे फ्री हैं। इट इज योर चॉइस, यू वांट टू गो थ्रू द पेड वन, अदरवाइज यू गो फ्रॉम द फ्री वन। ये होती है कंट्री जहां पर लोगों को अपने गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी पॉलिसीज पे और उसके जो फ्यूचर विजन्स है उस पर विश्वास होता है, और गवर्नमेंट को अपने लोगों पे विश्वास होता है कि आई एम हेयर टू सपोर्ट देम, ना कि इनको लूटने के लिए हम बैठे हैं। कई लोगों ने वीडियोस बनाई, हमने भी बनाई थी, कि सीतारमण जी क्या कर रही हैं, टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है भारत के अंदर, इसको चेंज करना चाहिए। दोस्तों, चाइना के अंदर भी अगर आप टैक्स देखेंगे तो 45% टैक्स है, हर आदमी टैक्स भरता है। भारत में इतना टैक्स नहीं है जितना हम चीखे मार रहे हैं। अगर आप कांग्रेस का टाइम देखेंगे तब भारत के अंदर एक्साइज, सेल टैक्स, वैट, चुंगी, बाकी 3600 तरह के टैक्स लगते थे। मोदी जी ने आकर सबको कंबाइन कर कर एक टैक्स लगा दिया। और भाई इनकम टैक्स में दादागिरी कितनी होती थी इनकम टैक्स ऑफिसर की। आज आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, आपको कितने लोग हैं जिनको नोटिस आया इनकम टैक्स से? आता ही नहीं है, विद इन फ्यू डेज तो आपका रिफंड भी आ जाता है। मैं खुद देखता हूं हर साल मेरा रिफंड विद इन 2-3 वीक्स मेरा रिफंड आ जाता है, और साथ में आता है कि भी आपकी असेसमेंट हो चुकी है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ वर्क। चाइना में मैंने देखा कि चीज़ें कैसे ईजी की हुई हैं इन्होंने सबकी लाइफ के लिए। ये जो स्पेकुलेशन है, चाइना डूब गया, चाइना मरने वाला है, मैं बार बार बोलता हूं चाइना डाउन है, इतनी जल्दी नहीं मरेगा, मरने में भी टाइम है। बाकी ट्रंप के आने के बाद पता लगेगा। ये जो पैंडेमिक की सारी खबरें हैं, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। ये न्यूज़ जो है कि पैंडेमिक आ गया, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, ये नॉर्मल है चाइना के लिए। ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट अगर कोई भी मुझे भनक भी पड़ी कि यस कुछ हो रहा है, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सो दैट यू नो व्हाट इज द रियलिटी। थैंक यू, जय हिंद।